In this topic, I will be covering time. The SI unit of time is second है। हमको पता है कि जो SI unit of time है second है। The latest definition of second is second latest definition। पहले तो हम ईयर मंथ इनके हिसाब से हम we define them। Now the latest definition of second is in term of energy changes in cesium atom। cesium जो एटम है 130 cesium 133 जो एटम है इसके में कितने एनर्जी चेंजेस हो रही है इन द ट्रांजिशन स्टेट, उसके रूप में हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो 1 सेकेंड इज द टाइम इंटरवल ऑफ 9192631770 पीरियड्स ऑफ अ स्पेसिफिक एनर्जी चेंज। कितना स्पेसिफिक एनर्जी चेंज हो रहा है 9192 पीरियड्स में इन द सीजियम एटम अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन, दैट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड का था 1 सेकेंड इज द टाइम इंटरवल ऑफ 9192631770 पीरियड्स इन अ स्पेसिफिक एनर्जी चेंज इन द सीजियम एटम अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर 1 सेकेंड। अब 16 डे का था। 16 डे कितना टाइम इंटरवल लिया कि टू कंप्लीट वन रोटेशन। रोटेशन किस में करता है? अर्थ अपने एक्सिस में करता है। तो 16 डे इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, कितना टाइम होता है दैट इज कॉल्ड 16। सम अदर यूनिट्स कौन से मिनट है? वी नो दैट 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होते हैं 60 सेकेंड। आर 1 आर इज इक्वल टू 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट को सेकेंड में करो तो 1 आर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 दैट इज 3600 सेकेंड। ओके, 1 डे एक पूरे दिन में कितना होता है 24 आवर्स होते हैं। तो 24 इंटू 60 विच कम 86400 सेकेंड्स। तो एक दिन और देन का मंथ वही मंथ मीन 31 डेज के एक नॉर्मली आपका मंथ होता है। देन कम लूना मंथ। लूना मंथ का मतलब जब जो मून है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, इट नॉर्मली टेक 27.3 डेज। तो वी कैन से नॉर्मली 4 वीक्स लेता है, दैट इज कॉल्ड लूना मंथ। अब ईयर क्या होता है? ईयर इज द 1 ईयर जब आपका जो अर्थ है रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, तो कितना टाइम लेता है दैट इज कॉल्ड 1 ईयर एंड इट इज 360.1 क्वार्टर जो डेज लेता है दैट इज योर ईयर। एक साल हो गया वो। अब इट्स नॉर्मली तो वो डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब है लीप ईयर। लीप ईयर कम आफ्टर 4 ईयर। 4 साल का लीप ईयर आता है जिसमें फरवरी के महीने में आपका 29 डेज होते हैं। ओके, 1 लीप ईयर में कितने दिन होंगे? 366 डेज होंगे। ठीक है, अब एक ईयर। अब डिकेड 10 साल का एक डिकेड बनता है। 10 ईयर इज इक्वल टू 1 सेंचुरी। 1 साल 100 साल का एक सेंचुरी बनती है। मिलीनियम 1000 साल का ये मिलीनियम बनता है। ओके, दिस कंक्लूड योर टाइम। नाउ वी विल कम इन डिराइव्ड यूनिट। मैंने ये तुम्हें पूरा करा दिया था, अब हम करेंगे डिराइव्ड यूनिट। बहुत सारी डिराइव्ड यूनिट होती है। डिराइव्ड यूनिट का मतलब जिनमें वी यूज फंडामेंटल यूनिट, उन्हीं फंडामेंटल यूनिट को हम उसमें वो करते हैं। ऑल अदर क्वांटिटी विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी। जो भी दूसरी क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव्ड होती है दे आर कॉल्ड द डिराइव्ड यूनिट। इसके बहुत सारे एग्जांपल है। अर्लियर आई हैव टोल्ड यू आल्सो। नाउ दिस इज पहले एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। किसी का हर का स्क्वायर होता है। एरिया क्या हुआ? एल इंटू एल, लेंथ ब्रेथ सेम होता है, एल स्क्वायर हो गया मीटर स्क्वायर। तो जो आपका एरिया है उसका जो सिंबल ए एंड द फॉर्मूला इज एल इंटू बी एंड जो इसका यूनिट का सिंबल होगा वो मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इसका आएगा मीटर क्यूब। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम नापते हैं केजी में और वॉल्यूम को नापते हैं इन दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द SI यूनिट ओनली, और वॉल्यूम को नापते हैं मीटर क्यूब। तो डेंसिटी क्या होगा? केजी पर मीटर क्यूब, केजी अपॉन मीटर क्यूब। देन कम
स्पीड एंड स्पीड क्या होता है? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना टाइम लेता है उससे हम कितना डिस्टेंस कवर करता है, कितना टाइम है, दैट इज कॉल्ड योर स्पीड। तो स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। देन कम एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी चेंज हो रही है कितने टाइम में, दैट इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन एंड इट्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन कम फोर्स, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास केजी और एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। एनर्जी, एनर्जी इज द एनर्जी इज वर्क डन, दोनों सेम हो तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज मास इंटू एक्सीलरेशन, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू क्या हो, डिस्टेंस को करो तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका वो आ जाएगा। फोर्स को न्यूटन में भी नापते हैं और वर्क को जूल में नापते हैं, जो हम लेते होंगे ऐसा यूनिट। और ऐसा करके बहुत सारे और दूसरे ड्राइव यूनिट है विच आई विल टेल यू इन द फ्लो चार्ट। रूल्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट, देयर आर सम रूल्स विच आर यूज फॉर राइटिंग एसआई यूनिट। पहला रूल ये कहता है एनी लाइन ब्रेकअप inside a number, inside a compound unit or between a number and its units be ordered। कोई भी लाइन या ब्रेकअप नहीं होना चाहिए नंबर और यूनिट के बीच में। ओके, जैसे 2 kg है तो 2 का कोई ऐसे नहीं कि स्पेस दे दिया या कुछ 2 का स्लैश लगा दिया, कुछ नहीं। तो एनी लाइन ब्रेकअप इनसाइड अ नंबर, इनसाइड अ कंपाउंड यूनिट और बिटवीन नंबर एंड इट्स यूनिट शुड बी अवॉइडेड। सेकेंड, जो यूनिट जैसी है उसको वैसे लिखा। सम यूनिट्स आर टू बी यूज एज दे आर। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमको सेकेंड लिखना है तो इस स्मॉल एस ओनली, नॉट एस ई सी। अब हमको एम्पेयर लिखना है तो इट्स ए, कैपिटल ए, नॉट ए एम पी। ओके, जैसा है उसको वैसे लिखना है। सिंबल, और तीसरा है सिम्बल्स आर मैथमेटिकल एंटिटी नॉट एब्रीविएशन। सिम्बल्स क्या है? मैथमेटिकल एंटिटीज हैं, वो दे आर नॉट एब्रीविएशन, सो डू नॉट हैव एनी अपेंडेड पीरियड, इसलिए उनका कोई अपेंडेड पीरियड नहीं होता है, ना फुल स्टॉप लगता है ना कुछ लगता है। सिंबल ना किसी का भी सिंबल, जैसे न्यूटन है तो एन कैपिटल एन आएगा, उसका ऐसा नहीं कि वो आपका एब्रीविएशन, इट्स नॉट एब्रीविएशन, इट्स अ सिंबल। तो सिंबल आगे ऐसे नहीं कि आपने डॉट लगा दे या फुल स्टॉप लगा दे, कुछ नहीं लगेगा, जैसे एब्रीविएशन में लगता है वैसे नहीं है। सिंबल तो सिंबल है। एंड अ प्रीफिक्स, फोर्थ इज अ प्रीफिक्स इज अ पार्ट ऑफ यूनिट एंड इट्स सिंबल इज prepended to the unit symbol with a separator। एग्जाम्पल जी इन गीगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज में हम कैपिटल जी लिखते हैं और जेड एच लिखते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स इज अ पार्ट ऑफ यूनिट, प्रीफिक्स भी यूनिट का एक पार्ट होता है, जो आगे क्या लगा हुआ है। ऑल सिंबल ऑफ प्रीफिक्स लार्जर देन किलो आर ऑलवेज इन अपर केस, आर ऑलवेज इन अपर केस। ओके, द सिंबल फॉर यूनिट विच इज नॉट नेम्ड आफ्टर सेंटेंस आर ऑलवेज इन स्मॉल। जो सिंबल, जैसे आपका न्यूटन है, न्यूटन इज द सिंबल फॉर फोर्स, ये साइंटिस्ट के नाम से है तो इट विल बी इन अ कैपिटल लेटर। लेकिन जो साइंटिस्ट के नाम से नहीं है, जैसे मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, दे आर नॉट आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट, तो दे विल बी इन स्मॉल लेटर। ओके, एंड द अदर यूनिट आर सेम, और बाकी दूसरे यूनिट वी कैन दिस। तो दिस वर द रूल्स, सम ऑफ द रूल्स विच आर यूज फॉर मेजरिंग द बट यूनिट को वो करने के लिए कैसे लिखते हैं, रूल्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट्स। दीज वर द रूल्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट्स। नाउ वी विल स्टडी मेजरमेंट ऑफ लेंथ। पहला है मेजरिंग अनसर्टेनिटीज। जो मेजरिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनसर्टेनिटीज आती है। व्हेन अ क्वांटिटी इज टू बी मेजर्ड, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है मे बी पोअरली मैन्युफैक्चर्ड, दैट इज मे बी स्लगिश और मे बी ऑफ वेरी लो क्वालिटी, बहुत लो क्वालिटी का हो सकता है। और दूसरा है द राइजिंग टेम्परेचर। वी नो दैट ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन के कारण, जब यह टेम्परेचर बढ़ता है थर्मल एक्सपेंशन के कारण जो मेजरिंग है कैन वेरी। स्केल में क्या होता है, वो मेटल से बनते हैं तो उसके कारण हल्का सा एक्सपेंड हो जाता है गर्मी में, तो इसलिए द मेजरिंग कैन वेरी। थर्ड इज
पोजिशनिंग ऑफ द डायल इंडिकेटर, जो हमारा पोजिशन कैसे हम किस एंगल से हम उसको देख रहे हैं, पोजिशनिंग ऑफ द डायल इंडिकेटर एट सम लेवल और एंगल कैन लीड टू सर्टन एरर, दैट इज द मेजरिंग अनसर्टेनिटीज। ये है अनसर्टेनिटी का कारण। लो क्वालिटी, सेकंड इज थर्मल एक्सपेंशन एंड द थर्ड इज पोजिशनिंग एट सम एंगल। अब है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है? जो आपका एग्जैक्ट वैल्यू है उसकी हम कितने पास है, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी इज हाउ क्लोज मेजरमेंट टेंड टू द करेक्ट वैल्यू। ओके, इट इज हाउ क्लोज मेजरमेंट टेंड टू द करेक्ट वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। और इसके लिए क्या चाहिए होता है? इट नीड द करेक्ट इक्विपमेंट एंड सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। ओके, अब देखिए इसके लिए करेक्ट इक्विपमेंट चाहिए। अब जब कुछ है तो कुछ एरर आएगा ना, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द करेक्ट वैल्यू एंड द एक्सपेरिमेंट वैल्यू। जो एक्सपेरिमेंट वैल्यू और जो करेक्ट वैल्यू में जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। एंड नाउ कम परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 इज द परसेंटेज एरर। ओके, नाउ कम द टॉपिक लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है कि कोई भी आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो कितना कम से कम नाप सके। ऐसा नहीं हर कोई हमको 0.1 mm चाहिए तो हम स्केल से नाप पाएंगे? नहीं नाप पाएंगे। तो इसलिए तो एक स्केल हो या कोई वर्नियर कैलिपर है या स्क्रू गेज है, कम से कम कितना वैल्यू नाप सकता है, दैट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट। तो जितना कम लीस्ट काउंट होगा इंस्ट्रूमेंट का उतना ज़्यादा वो एक्यूरेट होगा। ओके, दिस थिंग वी नोटेड। द लोअर इज द लीस्ट काउंट, the more accurate the instrument will be. The least count of an instrument is the smallest measurement that can be taken accurately with it. That is the least count. For example, scale में we know that there are 10 division between two दो पॉइंट डिवीजन 10 का डिवीजन होता है। जो 0 से 1 तो में 1 मीटर स्केल है तो 0 से 1 में 1 सेंटीमीटर में 10 का डिवीजन हो गया। तो 1 डिवाइड 10 दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर का मतलब 1 mm हम उसका लीस्ट काउंट है स्केल का। 1 mm तक हम नाप सकते हैं स्केल से। और जो आपकी वॉच होती है, वॉच में जैसे 0 से 5 में 5 डिवीजन होता है तो इस 0.5 सेकेंड्स। और उसी तरह आपका इलेक्ट्रिक करंट मीटर से हम नापते हैं तो उसको 0.2 एम्पियर, ऐसे जो देर आर 5 डिवीजन तो उससे हम निकालते हैं डिवीजन कितने डिवीजन है और दोनों को डिवाइड बाय द डिवीजन इज कॉल्ड वैल्यू अपॉन द डिवीजन अपॉन इज कम द लीस्ट काउंट। ठीक है, कितना नंबर ऑफ डिवीजन है उसको डिवाइड कर लीजिए, दैट इज कम द लीस्ट काउंट। तो मैंने ये बताया था द लोअर इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द डिवीजन द ग्रेटर विल द मोर द accuracy will be the instrument. Okay, now we will be studying vernier caliper, okay, which is used to measure low value than meter and then millimeter। इनसे कम वैल्यू तो नापना वी यूज 0.01 जैसे mm नापना है या 0.1 mm नापना है तो वी यूज वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज फॉर इट। ओके।